यूपी के बहराइच में हुई हिंसा के बाद हालात अभी भी तनावपूर्ण हैं। इंटरनेट सेवाएं बंद हैं, चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात है। इन सब के बीच यूपी एसटीएफ की 4 टीमों को भी प्रभावित क्षेत्रों में डिप्लॉय किया गया है। ये टीमें बुलेट प्रूफ वाहनों से लैस होकर मोर्चे पर डटी हैं। उपद्रवियों की धरपकड़ जारी है। अब तक 2 दर्जन से ज्यादा लोग हिरासत में लिए गए हैं। बता दें कि 13 अक्टूबर की शाम को दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान बवाल मच गया था, जिसमें राम गोपाल मिश्रा नाम के शख्स की गोली लगने से मौत हो गई थी। इसके बाद सोमवार को गुस्साई भीड़ ने कई घरों, दुकानों और गाड़ियों में आग लगा दी थी। यहाँ देखते ही देखते हालात बेकाबू हो गए थे। मुख्य आरोपी सलमान की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें लगाई गई हैं। सलमान के नेपाल भागने की संभावना है, क्योंकि नेपाल बहराइच से पास है। फिलहाल आसपास के जिलों के पुलिस को भी एक्टिव कर दिया गया है। बहराइच के हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा के मद्देनजर पीएसी, आरएएफ के साथ पड़ोसी जिलों के थानों से फोर्स बुलाई गई है। खुद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर सड़क पर उतर चुके हैं। डीएम, एसपी तो मौजूद हैं। इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी है। इस वक्त हमारे साथ डीएम मौजूद हैं बहराइच की, और उनसे हम जानते हैं कि अभी यहाँ पर हालात कैसे हैं। मैडम, सबसे पहले अभी हालात कैसे हैं, क्या हो रहा है प्रशासन की तरफ से? जो भी हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी यहाँ पर हैं, हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण भी जनपद में आए हुए हैं, तो उनके माध्यम से पूरे क्षेत्र का भ्रमण किया जा रहा है और अभी स्थिति जो है वो पूरी तरीके से नियंत्रण में है। पूरे क्षेत्र को सेक्टर्स जोन में विभाजित कर दिया गया है और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारीगण और जो पुलिस अधिकारीगण हैं वो लगातार भ्रमणशील है। कल भी जिन गांव से सूचना प्राप्त हो रही थी तो लगातार वहां पर मेरे द्वारा एसपी साहब द्वारा भ्रमण किया गया था और ऐसे परिवारों से बात की गई थी। तो जो भी अराजक तत्व हैं उनके चिन्हीकरण की कार्रवाई चल रही है। वीडियोस, फुटेज वगैरह देखे जा रहे हैं और उस पर हमारे पुलिस अधिकारीगण पूरी मुस्तैदी के साथ में कार्य कर रहे हैं। पूरे क्षेत्र में कई जगह पे बैरियर लगाए गए हैं और उन पे प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस अधिकारी हमारे लगे हुए हैं, जो लगातार निगरानी रख रहे हैं कि क्षेत्र में किसी प्रकार की हिंसा ना होने पाए। अभी पूरे क्षेत्र की साफ सफाई का काम भी जो है चल रहा है। इसके अतिरिक्त फायर टेंडर भी हमें अतिरिक्त प्राप्त हुए हैं, 12 कंपनी हमें प्राप्त हुई है। जो भी संवेदनशीलता के आधार पर गाँव थे उनका चिन्हीकरण हो गया है, तो वहाँ पर पूरी तरीके से फोर्स की तैनाती कर दी गई है। पूरी रात भ्रमण किया गया है और स्थिति अब पूरी तरीके से नियंत्रण। रात में भी कुछ घटना करने की कोशिश हुई थी क्या? रात में जो है कई जगह से सूचना प्राप्त हुई, तो सूचना थोड़ी बढ़ा चढ़ाकर थी, तो वहां पर तुरंत जब पुलिस फोर्स के द्वारा और जो प्रशासनिक अधिकारी थे तो उनके द्वारा भ्रमण किया गया। अभी इस तरह की कोई स्थिति नहीं है। जिन लोगों ने हमला किया था क्या वो सभी यहीं के स्थानीय लोग थे या बाहर के लोग थे? देखिए, जितने भी वीडियोस हैं, जो भी पुलिस अधिकारीगण हमारे हैं, वो उन सब का पूरी तरीके से देख रहे हैं। ऐसे लोगों की पहचान की जा रही है और पहचान करने के बाद में उसमें कार्रवाई भी जो है निश्चित रूप से। मुख्य आरोपी के बारे में पता है? ये पुलिस अधिकारी जो है हमारे, इसमें पूरी तरीके से विवेचना कर रहे हैं। विवेचना करने के उपरांत ही कुछ कहा। मैंने देखा है यहाँ पर बहुत सारे घर ऐसे हैं जहाँ पर ताला लटका हुआ है, तो क्या वो लोग डर के मारे भाग गए हैं या अपनी सुरक्षा के लिए यहाँ से चले? जो परसों घटना हुई थी उसके बाद में इस तरह की कुछ स्थिति उत्पन्न हुई थी, तो मैं आपके माध्यम से ये भी अपील करना चाहती हूँ कि अब स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में है, स्थिति सामान्य है। लोग घबराए नहीं, आपस में प्रेम से रहें और वापस जो है, अगर किसी जो आप इधर उधर चले गए हैं तो वापस यहाँ पर हमारे जितने पुलिस अधिकारीगण हैं, प्रशासन के अधिकारीगण हैं, वो आपकी सुरक्षा के लिए है। पूरे एरिया जो है वो अभी प्रशासनिक अधिकारियों से और पुलिस अधिकारियों से भ्रमणशील है, तो उन्हें घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपसी समन्वय बना के रखिए, सौहार्द बना के रखिए। जो घटना हुई है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और जो भी अराजक तत्व हैं उनके चिन्हीकरण की कार्रवाई और उन पे कार्रवाई चल रही है। इस बीच खबर है कि महाराजगंज कस्बे में अब्दुल हमीद के घर के आसपास से रात को पुलिस ने कारतूस के कई खाली खोखे बरामद किए हैं। ये उसी हमीद का घर है जिसके पास मूर्ति विसर्जन में शामिल रामगोपाल मिश्रा की गोली मारकर हत्या की गई थी। बताया जा रहा है कि यहाँ तलाशी के दौरान हथियार भी पाए गए। आशंका जताई जा रही है कि घटना के वक्त सिर्फ एक ही राउंड गोली नहीं चलाई गई, बल्कि डीजे की आवाज की आड़ में विशेष समुदाय के लोगों ने कई राउंड फायरिंग की। फिलहाल सोमवार को इलाके में भड़की हिंसा के बाद महाराजगंज और बहराइच के बाकी इलाकों में सुरक्षा टाइट है।
इस घटना को काफ़ी वक्त, अब कई घंटे बीत चुके हैं और हम इत्तेफाक से जहां खड़े हैं वहीं पर ये घटना घटी थी। अभी कुछ डिटेल आपके पास हो जिसमें जानकारी मिली हो कि कैसे इस वारदात को अंजाम दिया गया, कैसे युवक की हत्या की गई? इसमें पुलिस पूरी तरीके से जांच कर रही है और जांच करने के उपरांत जो है ऐसे लोगों पे कार्रवाई भी होगी और जो है इसमें विस्तृत रूप से ब्रीफिंग भी की जाएगी। कितने लोग थे जो इस घर के अंदर थे जिन्होंने गोली चलाई या धारदार हथियार से हमला किया था युवक के ऊपर? ये पूरा विवेचना का विषय है, जांच का विषय है और पुलिस इसमें कार्रवाई कर रही है। अभी कितने दिनों तक ऐसी स्थिति यहाँ पर रहेगी? क्योंकि मैं लोगों से बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि दूध लाना हो, बिस्किट लाना हो, घर से बाहर निकलना हो, बहुत मुश्किल हो रहा है। नहीं, स्थिति पूरी तरीके से अब सामान्य है। इसी विश्वास को जागृत करने के लिए हमारे सभी अधिकारीगण यहाँ पर हैं और मैं आपके माध्यम से ये अपील करना चाहती हूँ कि घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम सब लोग कल परसों से ही आपके बीच में है, चाहे परसों वाली घटना हुई हो या कल है, हम सभी अधिकारीगण यहीं पे थे। तो जब बिल्कुल भी आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। सभी लोग जो हैं वो अपने जहाँ पे भी हैं, जो कारोबार करते हैं या जो घरों में हैं, वो वापस अपने सुरक्षा के साथ में रहे। फिलहाल बहराइच जिला प्रशासन और पुलिस ने जनता से अपील की है कि वो अफवाहों और भ्रामक खबरों से सावधान रहें, साथ ही शांति बनाए रखें। पुलिस ने कहा है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों को चिन्हित किया जा रहा है। आज आप लोगों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करी, क्या कुछ बातचीत रही? जो बातचीत हमने जो उनसे कहा उसका उन्होंने स्वीकार किया, उसको उससे आश्वासन दिया है कि कार्रवाई की जाएगी। जितना उनको करना चाहिए था उससे बढ़ के उन्होंने कहा है और वो करेंगे। बस हम उससे संतुष्ट हैं। एक बहुत बड़ी बात आपने कही, आपने कहा कि मुख्यमंत्री जी से जो मुलाकात हुई उन्होंने सारी बातें खुद कह दी। हाँ। आश्वासन उन्होंने, क्या कुछ बातचीत रही, कुछ बताइए किस तरह की बातचीत? अब बातचीत जो हमें कहना था उनसे हमने उनसे कहा, जो उन्हें सुनना था उन्होंने सुना। उन्होंने कहा है कि जो दोषी है उन्हें सजा मिलेगी। ठीक है, और उन्हें सजा मिलनी भी चाहिए। क्या इनकाउंटर की भी आप बता रहे थे? हमने तो बहुत मांग की है, जो पूरी हो जाए। क्या क्या? हमने तो इनकाउंटर की मांग की है सीधे। ऐसे जैसे मारा गया बेदर्दी के साथ, ऐसा तो जानवर ही कर सकते हैं, इंसानों की बस की बात नहीं है। क्या स्थिति थी वहाँ पे, क्या कुछ माहौल था, कैसे ये सारी चीजें इतनी बढ़ के आ गई? स्थिति तो वहाँ सब नॉर्मल थी। कैसे इतनी बातें आगे बढ़ी? बातें इतनी सिर्फ प्रशासन की वजह से, जो वहाँ के इंचार्ज साहब थे उनकी वजह से, उनकी लापरवाही की वजह से ये घटना हुई है। तो ये कहा जाए कि पुलिस प्रशासन की वजह से बड़ी लापरवाही। बड़ी लापरवाही। एक और आखिरी सवाल रहेगा, मुख्यमंत्री ने क्या कुछ आश्वासन दिया? जो आश्वासन उन्होंने दिया है, उन्होंने कहा है जो हो सकेगा हमसे हम वो करेंगे, जितना सहयोग हो सकेगा उतना हम करेंगे। क्या क्या मांग करेंगे मुख्यमंत्री से आप? खून चाहिए, जैसे हमारे पति को मारा गया ऐसे उन लोगों को भी मारा जाए, और कुछ नहीं चाहिए उनसे, और हमारी कोई मांग नहीं है। जिस तरीके से मेरे पति को मारा गया उसी तरह उन्हें मारा जाए। जितना दर्द हमारे पति को पहुंचा है इतना ही दर्द उनको पहुंचे, तब जाके हमारे पति को आत्मा को शांति मिलेगी, तभी हम लोगों को भी शांति मिलेगी।